ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्णा। गणेश जी के तिलचोट व्रत की कथा। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहते थे। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी रोज अपने घर का काम निपटाकर जेठानी के घर काम करने जाया करती थी और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना और कपड़े दे दिया करती थी, जिससे उसके घर का गुजारा चलता था। एक बार तिलचोट व्रत पड़ा और देवरानी ने उसका व्रत किया और सुबह उसने स्नान आदि करके अपने घर का काम निपटाकर गणेश जी की पूजा करके वो जेठानी के घर काम करने चली गई और वहाँ पर खाना वगैरह बना दिया। उसके बाद उसने बच्चों से बोला, बेटा खाना खा लो। उन्होंने बोला बच्चों ने कि जब माँ खाएगी तब खाएंगे। फिर उसने जेठ जी से बोला, जेठ जी खाना खा लीजिए। जेठ जी ने बोला अभी वो खाएगी तभी खाना खाएंगे। फिर जेठानी के पास गई, जी 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 आप खाना खा लीजिए। वो बोली कि है ना, अभी किसी ने भी खाना नहीं खाया है तो मैं तुम्हें खाना नहीं दे सकती। तुम ऐसा करना, सुबह सवेरे जल्दी आ जाना और जो भी ठंडा खाना बचेगा वो मैं तुम्हें दे दूँगी। बेचारी दुखी होकर देवरानी अपने घर वापस आ गई। घर पर उसका पति और उसके बच्चे खाने का इंतजार कर रहे थे। जब उसको खाली हाथ आते हुए देखा तो उससे पूछा तो उसने बताया देवरानी ने कि जेठानी जी ने खाना नहीं खाया था तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। इस पर गुस्से में आकर देवरानी के पति ने उसकी कुटने से पिटाई कर दी और बोला कि दिन भर काम करने के बाद भी दो वक्त का खाना भी ना मिले तो ऐसा काम करना क्या काम का। और मारते मारते उसका घुटना टूट गया। बेचारी देवरानी दुखी होकर और गणेश जी का ध्यान करके सो गई। रात में गणेश जी आए। उन्होंने बोला, धोबना मारी पाटना मारी, जाग रही है कि सो रही है। देवरानी बोली, कुछ जाग रही हूँ कुछ सो रही हूँ। गणेश जी ने बोला, मुझे भूख लगी है। तो देवरानी ने बताया कि तिलकुटा रखा है वो खा लो। गणेश जी ने बोला, अब मैं पहुँचूँ कहाँ। तो उसने बोला कि इतना बड़ा घर है, जहाँ मन चाहे आप कर लीजिए, कि मैं पोंछूँ कहाँ से, कि लो मेरे सिर से पोंछ लो। ऐसा कहकर गणेश जी चले गए। जब देवरानी सुबह उठी तो उसका पूरा घर सोने चांदी कीमती जवाहरात से झिलमिला रहा था और जो गंदगी उन्होंने सिर से पोंछी थी उससे उसके सिर भी झिलमिला रहा था। अब बहुत देर हो गई। जब देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं पहुंची तो जेठानी ने अपने बच्चों को भेजा कि जाओ चाची को जाकर देखो अभी तक काम करने क्यों नहीं आई हैं। बच्चे आए, बच्चों ने देखा कि पूरा घर झिलमिला रहा है और देवरानी बढ़िया सोना चांदी बटोरने में लगी है। उन्होंने बच्चों ने बोला, चाची चाची घर काम करने चलो, मम्मी बुला रही हैं। तो देवरानी बोली, बेटा अब मैं तुम्हारे घर काम करने नहीं आऊँगी, मुझ पर गणेश जी की कृपा हो गई है। बच्चों ने जाकर जेठानी को बताया, मम्मी की घर में, चाची घर में तो बहुत सारा सोना चांदी है। जेठानी दौड़ी दौड़ी आई, वो भी देख के उसकी आंखें चौंक गई। फिर उसने पूछा देवरानी से, ये सब कैसे हुआ। उसने पूरी तिलचोट व्रत के बारे में बताया। जेठानी घर आई और उसने भी तिलचोट व्रत रखा और घर जाकर अपने पति से बोली, मेरी कुटने से पिटाई लगाओ। तो उसके पति ने बोला, तेरे पास पैसे की कौन सी कमी है, तू पैसे के लालच में क्यों पिटाई खा रही है। उसने बोला, जैसा मैंने कहा है वैसा करो। पति ने उसकी घुटने से खूब पिटाई लगाई और घुटना टूट गया। और फिर उसने है ना व्रत किया और तिलकुटा बनाकर और रोती रोती सो गई। रात में गणेश जी आए। गणेश जी ने पूछा, जाग रही है सो रही है। उसने बोला, कुछ जाग रही हूँ कुछ सो रही हूँ। फिर गणेश जी ने कहा, मुझे भूख लगी है। तो उसने बोला कि देवरानी के घर में तो सूखा तिलकुटा मिला था, पर मैंने मेवे वाला घी का तिलकुटा बनाया, वो खा लो। उन्होंने बोला, अब मुझे पोटी आ रही है, मैं करूँ कहाँ। तो उन्होंने बोला, इतनी बड़ी जगह है कहीं भी कर लो। कि मुझे गंदगी पोंछूँ कहाँ। तो उन्होंने बोला, मेरे सिर से पोंछ लो। ऐसा कहकर गणेश जी चले गए। जब जेठानी सुबह उठी तो देखा पूरे घर में बदबू आ रही और उसके सिर से भी गंदी बदबू आ रही थी। फिर वो सफाई करने लगी। जितना सफाई करे उतनी गंदगी बढ़ती जाए। फिर उसके पति ने बोला, ये देख तेरे लालच का नतीजा घर में क्या हो गया। अब तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान का ध्यान कर, वो ही इसका ही समस्या का समाधान करेंगे। फिर जेठानी ने गणेश जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी तो गणेश जी ने उसको फिर दर्शन दिए और उसने बोला कि जो भी तुमने है ना देवरानी के साथ गलत किया उसका हिस्सा उसको दे दो और ये मैं सब साफ़ कर दूंगा। तब से तुम्हारे ऊपर भी इसकी मेरी कृपा बनी रहेगी। तो फिर जेठानी ने वैसे ही किया, उसका जो भी हिस्सा था उसको दे दिया। और फिर उसने तिलचोट का व्रत दोनों देवरानी जेठानी साथ मिलकर करने लगी। दोनों खुशी खुशी रहने लगी। जैसे गणेश भगवान जी उन देवरानी जेठानी पर टूटे, वैसे सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बोलो तिलचोट